रात के 2 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट चमक रही थी। रिटायरमेंट प्लान, एज 65। वो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंपाउंडिंग। और अचानक उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। क्या मैं 65 साल तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा हूं? आरव को बचपन से एक ही कहानी सुनाई गई थी, पढ़ो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और एक दिन अमीर बन जाओ। लेकिन उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ, ये कोई प्लान नहीं, ये एक धीमी सजा है। अगर आप 65 साल की उम्र में अमीर हो भी जाते हो तो क्या फायदा ऐसी अमीरी का? ये तो एक धीमी मौत के बराबर है। एक ऐसी सजा जिसमें तुम अपनी जवानी बेचते हो और बदले में बुढ़ापे में आज़ादी खरीदते हो, पैसा पाते हो। आरव ने सब कुछ सही किया था, अच्छे नंबर्स, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी। लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में वही सवाल सामने खड़ा होता, इतना सब करने के बावजूद भी मैं आज़ाद क्यों नहीं हूं? उसकी सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन उसका समय घट रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, थका हुआ, झुका हुआ, फिर भी काम कर रहा था। किसी ने उसे धीरे से कहा, वो 40 साल से यही काम कर रहा है और अब रिटायरमेंट के करीब है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे पसीने आने शुरू हो गए। उसने मन में खुद से ही पूछा, क्या मैं भी वही बनने वाला हूँ? 40 साल तक काम करो और बुढ़ापे में रिटायरमेंट ले लो। उसने महसूस किया ये जॉब सिर्फ उसे पैसे नहीं दे रही थी, ये उसकी जिंदगी की कीमत तय कर रही थी। हर घंटा, हर दिन, हर साल सब किसी और के सपने के लिए जा रहे थे। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगर ये रास्ता सही है तो मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ? और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट सा गया। आरव ने धीरे से लैपटॉप बंद किया। एक्सेल शीट गायब हो गई, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो जल्दी आजाद होना चाहता था। और पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद रास्ता ही गलत था। सुबह का समय था, सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन आरव के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो बिना सोचे समझे शहर से बाहर निकल गया। लंबी सड़क, खाली रास्ता और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर ये रास्ता गलत है तो सही रास्ता कौन सा है? कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना सा बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था लाइफ डायरेक्शंस। नीचे 3 तीर बने हुए थे। एक पर लिखा था साइड वॉक, एक पर लिखा था स्लो लेन और एक पर लिखा था फास्ट लेन। आरव कार रोककर उतर गया। वो बोर्ड को घूरता रहा, जैसे पहली बार जिंदगी उसे कोई सच्चाई दिखा रही हो। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, हर कोई इन्हीं रास्तों पर चलता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन लोगों को पता नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। आरव पीछे मुड़ा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, आंखों में अजीब सी शांति थी। बुजुर्ग ने पहला रास्ता दिखाया। वहां लोग हंस रहे थे, मौज कर रहे थे, महंगी चीजें खरीद रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर सबके चेहरे पर एक छुपा हुआ डर था। बुजुर्ग ने कहा, ये वो लोग हैं जो आज में जीते हैं लेकिन कल से भागते हैं। कोई सेविंग नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इंस्टेंट खुशी। आरव ने देखा ये रास्ता चमकदार था, लेकिन अंदर से खोखला था। अब बुजुर्ग ने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाया जिस पर लिखा था स्लो लेन। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लोग सूट पहने हुए थे, स्टडी जॉब कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। हर कोई डिसिप्लिन था, हर कोई सेफ था, लेकिन हर किसी की आंखों में इंतजार था। बस 30-40 साल और फिर आजादी। आरव को अचानक घुटन सा महसूस हुआ। इतना लंबा इंतजार सिर्फ जीने के लिए? उसने खुद से कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये सबसे खतरनाक रास्ता है, क्योंकि ये सही लगता है लेकिन असल में सही नहीं है। फिर बुजुर्ग आरव को तीसरे रास्ते की ओर ले गया, दी फास्ट लेन। यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं था, ना कंफर्ट ना गारंटी, लेकिन यहाँ कुछ और था, जुनून, जोखिम और आज़ादी की खुशबू। लोग कुछ बना रहे थे, कुछ क्रिएट कर रहे थे, कुछ ऐसा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सके। ये लोग टाइम पास के लिए पैसा नहीं लेते थे, ये लोग वैल्यू के लिए पैसा कमाते थे। आरव का दिमाग घूम गया और उसने खुद से कहा, तो असली फर्क जॉब और बिजनेस में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, एग्जैक्टली।
साइड वॉक बिना कंट्रोल की जिंदगी जीना है। स्लो लेन एक झूठी सिक्योरिटी है कि तुम अंत में आजाद हो ही जाओगे। फास्ट लेन असली फ्रीडम है। आरव एकदम चुपचाप खड़ा रहा और उसकी बातें सुन रहा था। उसके सामने अब 3 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक सुरक्षित रास्ता और एक अनिश्चित रास्ता। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आई, अगर जिंदगी बदलनी है तो वही रास्ता चुनो जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। आरव ने धीरे से फास्ट लेन की तरफ कदम बढ़ाया। डर था लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी। पीछे मुड़कर उसने आखिरी बार स्लो लेन को देखा जहां लोग सेफ थे लेकिन आजाद नहीं थे, और फिर वो आगे बढ़ गया। फास्ट लेन की ओर कदम बढ़ाने से पहले आरव के मन में एक और सवाल बार बार उठ रहा था, अगर ये बाकी रास्ते इतने गलत हैं तो लोग इन्हें छोड़ते क्यों नहीं? शायद जवाब समझने के लिए उसे उन्हें जी कर देखना था, और उसी पल जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वो साइड वॉक की तरफ मुड़ गया। यहाँ सब कुछ पहली नज़र में परफेक्ट था। लोग हंस रहे थे, पार्टियां मना रहे थे, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, नई गाड़ियां थी। हर कोई बोल रहा था लिव इन द मोमेंट ब्रो। आरव भी कुछ देर के लिए वहां गया। उसने भी खर्च किया, खुशियां खरीदी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया, यहाँ लोग पैसे को फ्रीडम का टूल नहीं बल्कि स्टेटस का वेपन मानते हैं। जितना खर्च उतना रेस्पेक्ट, लेकिन ये रेस्पेक्ट सिर्फ दिखावे पर टिका था। अंदर से सब डरे हुए थे क्योंकि हर किसी के सर पर ईएमआई, बिल्स और फ्यूचर के खराब होने का तलवार लटक रहा था। आरव ने देखा यहाँ पैसे आते ही गायब हो जाते थे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्लान नहीं। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, लिव इन द मोमेंट। आज है, कल देखा जाएगा। लेकिन कल कभी आने ही नहीं वाला था। हर दिन और भारी होता जा रहा था। जब भी कोई पूछता तुम अमीर क्यों नहीं हो, तो जवाब मिलता बस किस्मत खराब है। आरव ने महसूस किया ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी एक लॉटरी है जिसे कुछ लक्की लोग ही जीतते हैं। एक रात आरव एक पार्टी से लौट रहा था। चारों तरफ रोशनी थी लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी यही बन रहा हूँ? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दिखावा करता है लेकिन अंदर से खाली है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ साइड वॉक कोई रास्ता नहीं, ये एक चक्कर है जहां से निकलना मुश्किल है। उसे समझ आया यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज है कंफर्ट। सब कुछ इतना आसान, इतना फन है कि कोई भी बाहर निकलना ही नहीं चाहता, लेकिन उसी कंफर्ट के अंदर धीरे धीरे उनकी आज़ादी मर रही थी। अगली सुबह आरव ने खुद को आईने में देखा और पहली बार उसे अपना फ्यूचर साफ दिख गया। डेबिट, स्ट्रेस और नो कंट्रोल लाइफ। उसने तुरंत फैसला लिया, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता। वो साइड वॉक से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। लोग अभी भी हंस रहे थे, मौज कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वो एक धीमी गिरावट में जी रहे हैं। आरव की आंखों में अब क्लैरिटी थी और उसने खुद से कहा, अगर मुझे सच में आज़ाद होना है तो मुझे सिर्फ सही रास्ते का चुनाव नहीं करना, मुझे गलत रास्तों से भी दूर रहना है। साइड वॉक से निकलने के बाद आरव को लगा कि अब वो सही दिशा में जा रहा है। उसने खुद से कहा, कम से कम मैं उन लोगों जैसा तो नहीं हूँ। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सामने था स्लो लेन, एक ऐसा रास्ता जो दिखता सबसे सही है लेकिन अंदर से सबसे खतरनाक। जैसे ही आरव इस रास्ते पर चला उसे सब कुछ परफेक्ट दिखने लगा। लोग अच्छे कपड़ों में थे, साफ सुथरी जिंदगी थी, हर चीज व्यवस्थित थी। हर कोई एक ही स्क्रिप्ट बोल रहा था, जॉब करो, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। पहली नज़र में ये रास्ता सेफ लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में आरव को इसमें एक अजीब सी धीमी घुटन महसूस होने लगी। आरव ने अपनी पुरानी नौकरी फिर से ज्वाइन की। सोचा इस बार समझदारी से खेलेगा, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो हर दिन क्लॉक को देखता, 9 बजे, 1 बजे, 6 बजे। क्या मैं अपना समय बेच रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। नहीं, अंदर से जवाब आया, जॉब तुम्हें पैसा देती है लेकिन तुम्हारा कंट्रोल तुमसे छीन लेती है। एक दिन ऑफिस में उसने अपने बॉस को देखा। 20 साल से वो काम कर रहा था, अच्छी सैलरी ले रहा था, अच्छा घर था, लेकिन अंदर से वो थका हुआ था, स्ट्रेस में था और अब भी वो काम करने के लिए मजबूर था। आरव के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे डर सा लगने लगा ये सब कुछ देखकर। उसने खुद से कहा, अगर ये एंड रिजल्ट है
तो ये गेम ही गलत है। मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी। उसे याद आया कैसे उसे सिखाया गया था, अच्छी डिग्री मतलब अच्छी ज़िंदगी। लेकिन अब उसे दिख रहा था डिग्री तुम्हें जॉब दिलाती है, फ्रीडम नहीं। लोग पढ़ लिख कर बस एक और रेस में शामिल हो जाते हैं, पैसे कमाने की रेस में, और इसमें शायद कोई भी नहीं जीतता। एक दिन उसने एक फाइनेंशियल सेमिनार अटेंड किया। स्टेज पर एक आदमी बोल रहा था, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर एंड वेट मोर। आर ने सोचा, अगर ये इतना आसान है तो ये आदमी खुद यहाँ क्यों खड़ा है। उसे समझ आया, बहुत लोग एडवाइस बेचते हैं लेकिन खुद उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। स्लो लेन एक प्रॉमिस देता है, बस 40 साल काम करो फिर एंजॉय करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें कोई भी गारंटी नहीं थी। मार्केट क्रैश हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स वो तो हमेशा आते रहते हैं। सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता था। आरव ने खुद से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी एक गैम्बल पर क्यों लगाऊं? क्यों मैं ये सारी चीजें करूं जिसके आखिर में मुझे खुशी मिलेगी इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी डेंजरस चीज थी, कंफर्ट और साथ ही सेफ्टी का इल्यूजन। हर महीने सैलरी आती, ये कंफर्ट देता, सब कुछ स्टेबल लगता, लेकिन अंदर से तुम धीरे धीरे अपने सपनों से दूर जा रहे होते हो। एक दिन आरव ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे लोग भाग रहे थे, ट्रैफिक, केओस, और अचानक उसे एहसास हुआ, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूं, बस थोड़ा बेहतर कपड़े पहने हुए हूं। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने खुद से कहा, मैं सेफ नहीं हूं, मैं बस धीरे धीरे फंस रहा हूं। उस रात आरव ने एक फैसला लिया, मैं स्लो लेन नहीं चुनूंगा, चाहे मुझे रिस्क क्यों ही ना लेना पड़े। डर था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन इस बार उसका दिल साफ था। अगली सुबह आरव ने रेजिग्नेशन दे दिया। लोगों ने कहा, तू पागल हो गया है, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था पागल वह नहीं है जो रिस्क लेता है, पागल वो है जो पूरी जिंदगी डर में जीता है। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, फास्ट लेन। एक ऐसा रास्ता जहां ना कंट्रोल था ना गारंटी, लेकिन वहां एक चीज थी, रियल फ्रीडम। स्लो लेन छोड़ने के बाद आरव अब एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां ना कोई मैप था ना कोई गारंटी, सिर्फ एक रास्ता था, फास्ट लेन। हवा अलग थी, यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हर तरफ पॉसिबिलिटी थी। आरव को पहले ही दिन एक सच्चाई समझ में आ गई, फास्ट लेन कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। यहाँ लोग ओवरनाइट रिच नहीं बनते, लेकिन वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो उन्हें जल्दी रिच बना सकती है। वो चीज थी प्रोडक्ट, सर्विसेज, सिस्टम। आरव ने महसूस किया, यहाँ शॉर्टकट का मतलब चीटिंग नहीं है, यहाँ पर शॉर्टकट का मतलब है स्मार्ट पाथ। अब तक आरव की सोच हमेशा एक एम्प्लॉय की थी, लेकिन यहाँ उसे अपनी सोच बदलनी थी। अब उसने खुद से कहा, मैं काम करने वाला नहीं, मैं काम क्रिएट करने वाला बनूंगा। पहली बार उसने खुद से कहा, अब मैं जॉब नहीं ढूंढूंगा, मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा। आरव ने फास्ट लेन के लोगों को ऑब्जर्व किया, कोई ऐप बना रहा था, कोई बिजनेस बना रहा था, कोई डिजिटल सिस्टम बना रहा था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सब वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा पैसा। अब उसे समझ आ गया, अमीरी लक नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन का रिजल्ट है। आरव को एहसास हुआ, स्लो लेन में टाइम मतलब पैसा, फास्ट लेन में सिस्टम मतलब पैसा। आरव ने सोचा, अगर मैं हर बार खुद काम करूंगा तो मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उसने फोकस किया ऑटोमेशन पर, सिस्टम पर और पैसिव इनकम पर। धीरे धीरे आरव को समझ आया, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। उसने लोगों को जोड़ना शुरू किया, फ्रीलांसर्स, डेवलपर्स, मार्केटर्स। अब वो खुद काम नहीं कर रहा था, वो काम करवाने वाला एक सिस्टम बना रहा था। एक दिन वही बुजुर्ग उसे फिर मिला। उसने सिर्फ एक लाइन कही, अगर तुम 1 लाख लोगों की समस्या सॉल्व करते हो तो करोड़पति बनना ऑटोमेटिक है। आरव के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसको समझ में आया, वेल्थ का असली मतलब है पीपल पर इम्पैक्ट डालना, लोगों पर इम्पैक्ट डालना। और अब सब कुछ एकदम क्लियर था। आरव ने अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आइडिया अच्छा था, एनर्जी हाई थी, लेकिन वो फेल हो गया। उसने कई रातें जागकर काम किया था, लेकिन रिजल्ट एकदम जीरो। उसका मन टूट गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत था? लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने अपनी गलती समझी। मैं पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था, वैल्यू देने के पीछे नहीं। उसने अपना अप्रोच बदल दिया। अब वो फोकस कर रहा था लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर।
इस बार उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सच में लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे पहला सेल हुआ, फिर दूसरा, फिर 100 और फिर सिस्टम खुद चलने लगा। एक सुबह आरव बिना अलार्म के उठा। कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस नहीं, लेकिन पैसा आ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब मैं काम नहीं कर रहा, अब मेरा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि फास्ट लेन सिर्फ पैसे का गेम नहीं, ये खुद को बदलने का गेम है। पैसा आना शुरू हो गया था, सिस्टम बन रहा था, जिंदगी आसान लगने लगी थी। लेकिन आरव ने जल्दी महसूस किया, बाहर की जीत आसान है, असली लड़ाई अंदर होती है। एक सुबह आरव देर तक सोता रहा। काम पेंडिंग था, लेकिन मन नहीं कर रहा था। तभी उसे एक सच्चाई समझ में आई, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन का गेम है। पहले आरव सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता था, बॉस, इकोनॉमी, लक, लेकिन अब उसने स्टीयरिंग पकड़ ली थी। उसने खुद से कहा, अब मेरी जिंदगी मेरी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसके अंदर पुराने बिलीव्स अभी भी जिंदा थे। रिस्क डेंजरस है, फेलियर बैड है और मनी इविल है। उसने इन सबको एक एक करके हटाना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा, ये बिलीफ मेरी नहीं है, ये मुझे सिखाई गई है। आरव ने अपने बिगेस्ट एनिमीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। वो प्रोकास्टिनेशन करता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और कंफर्ट जोन में बाहर बाहर चला जाता था। उसने अपने एनवायरनमेंट को बदल दिया, सोशल मीडिया कंप्लीटली खत्म कर दिया, लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स बनाए। अब उसका हर दिन इंटेंशनल था। अब उसे टाइम की असली कीमत समझ में आ गई थी। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। उसने अपने हर घंटे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो नए स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया, बिजनेसेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और ग्रोथ पर उसने फोकस किया। अब वो सिर्फ बिजी नहीं था, वो प्रोडक्टिव भी था। फास्ट लेन में कंपटीशन टफ था, इसलिए आरव ने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। सेल्स सीखा, मार्केटिंग सीखा, साइकोलॉजी सीखी। अगर मैं ग्रो नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। अब तक आरव ठीक ठाक एफर्ट दे रहा था, लेकिन फास्ट लेन में ठीक ठाक इनफ नहीं था। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ हाफ नहीं दूंगा, मैं अपना सब कुछ दूंगा। वो देर रात तक काम करता रहा, सुबह जल्दी उठता, लेकिन इस बार ये सब करना उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, वो अपने विजन से ड्रिवन था। धीरे धीरे उसे समझ आया, फास्ट लेन में फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक होता है। हर मिस्टेक उसे बेहतर बना रही थी। अब आरव बदल चुका था। पहले वो बाहर की दुनिया बदलना चाहता था, अब वो खुद को बदल रहा था और यही सबसे बड़ा शिफ्ट था। एक रात आरव छत पर खड़ा था, आसमान की तरफ देखता हुआ, और धीरे से मुस्कुराकर उसने कहा, मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो इस रास्ते पर चल रहा था। अब उसके पास सिर्फ बिजनेस नहीं था, उसके पास कंट्रोल भी था, लेकिन अभी एक और लेवल बाकी था, सिस्टम को परफेक्ट करना और वेल्थ को एक्सप्लोड करना। अब आरव सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, अब वो समझने लगा था कि हर मेहनत पैसा नहीं बनाती, सिर्फ सही दिशा में की गई मेहनत ही वेल्थ बनाती है। उसका सिस्टम चल रहा था, इनकम आ रही थी, लेकिन अंदर एक सवाल अभी भी था, क्या मैं इसे बड़ा बना सकता हूँ या मैं यहीं रुक जाऊंगा। आरव को एहसास हुआ, हर बिजनेस फास्ट लेन नहीं होता। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो दिखते बड़े हैं लेकिन स्केल नहीं होते। उसने खुद से पूछा, क्या ये रास्ता मुझे फ्रीडम देगा या बस एक और जॉब बना देगा। इस बार उसने गहराई से ऑब्जर्व किया, लोग क्या चाहते हैं, किस चीज से परेशान हैं। उसे समझ आया, अगर मैं उनकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा तो ही पैसा आएगा। अब वो आइडियाज नहीं ढूंढ रहा था, वो प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा था। पहले उसका बिजनेस इजी था, उसे कोई भी कॉपी कर सकता था, और वही हुआ, उसका कंपटीशन बढ़ गया। उसने सीखा, अगर एंट्री आसान है तो पैसा टिकेगा नहीं। उसने अपने सिस्टम को यूनिक बनाया, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, और धीरे धीरे उसने और इम्प्रूव किया। एक बार उसका बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो गया और अचानक रूल्स बदल गए, इनकम गिर गई। आरव को झटका लगा, उसको समझ में आया, अगर कंट्रोल मेरे पास नहीं है तो कुछ भी मेरा नहीं है। उसने तुरंत अपने खुद के चैनल्स बनाए और अपने कस्टमर्स का डायरेक्ट एक्सेस लिया। अब आरव ने सबसे बड़ा लेसन सीख लिया था, अगर मैं 10 लोगों को सर्व करता हूं तो इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं 1 लाख लोगों को सर्व करता हूं तो गेम बदल जाता है। उसने अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाया, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, सिस्टम। अब वो एक ही एफर्ट से हजारों लोगों तक पहुंच सकता था। अब उसका फोकस सिर्फ पैसा नहीं था, उसने अपने फोकस को टाइम पर लगा दिया।
क्या ये मुझे टाइम फ्रीडम देता है? उसने हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया, ऑटोमेशन टूल्स, टीम, सिस्टम, और अब उसका टाइम फ्री होने लगा था। अब उसे समझ आया स्लो ग्रोथ सेफ लगती है, लेकिन फास्ट लेन में स्पीड ही पावर है। उसने फास्ट डिसीजन लेने शुरू किए, जल्दी लॉन्च किया, जल्दी टेस्ट किया, जल्दी इम्प्रूव किया। अब आरव दूसरों को कॉपी नहीं कर रहा था, उसने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली थी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, और उसी के हिसाब से वो अपना यूनिक पाथ बना रहा था। पहले उसका गोल एकदम से स्पष्ट नहीं था, वो बस अमीर बनना चाहता था, लेकिन अब उसका गोल एकदम क्लियर था। मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे इतने टाइम में फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है। उसने खुद से कहा, अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो सही रास्ता भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता जहां तुम जाना चाहते हो। अब उसका बिजनेस एक्सप्लोर करने लगा था, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, इनकम मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहा था। एक दिन आरव अपने पुराने ऑफिस के सामने खड़ा था, वही बिल्डिंग, वही लोग, लेकिन वो अब अलग था। पहले वो एक सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन अब वो खुद सिस्टम बना रहा था। लेकिन अभी एक आखिरी लेवल बाकी था, स्पीड, फोकस, एग्जीक्यूशन, जहां एवरेज लोग हार मान लेते हैं और वहीं लेजेंड्स बनते हैं। अब खेल बदल चुका था। आरव अब उस मुकाम पर था जहां ज्यादातर लोग पहुंचकर रुक जाते हैं। पैसा आ रहा था, सिस्टम चल रहा था, जिंदगी स्टेबल थी, लेकिन फास्ट लेन का असली खेल यहीं से शुरू होता है। आरव ने एक चीज नोटिस की, कुछ लोगों को कई साल लगते हैं ग्रो करने में और कुछ लोग कई महीनों में ही वो चीज अचीव कर लेते हैं। फर्क सिर्फ एक ही चीज का था, स्पीड। जो तेजी से एग्जीक्यूट करता है वही तेजी से जीतता है। और अब आरव ने स्लो परफेक्शन को छोड़ दिया। उसने खुद से कहा, परफेक्ट नहीं, फास्ट चाहिए। पहले वो प्लानिंग में फंस जाता था, ये सही है, ये नहीं है, क्या ये काम करेगा, क्या ये काम नहीं करेगा। लेकिन अब उसने रूल बना लिया, सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करना है। वो आइडियाज को तुरंत एक्शन में बदलने लगा, लॉन्च, टेस्ट, इम्प्रूव। अब उसे सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई, पैसा प्रोडक्ट से नहीं, लोगों से आता है। उसने अपने कस्टमर्स को समझना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी डिजायर्स, उनका पेन। अब उनका बिजनेस सिर्फ सेलिंग नहीं था, वो सर्विंग बन गया था। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा था, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे थे, नए आइडियाज, नए अपॉर्चुनिटीज और नई शाइनी चीजें। लेकिन अब उसने खुद से कहा, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, फोकस ही पावर है। उसने अननेसेसरी चीजें हटाने शुरू कर दी, कम प्रोजेक्ट्स और ज्यादा डेप्थ के साथ वो अब काम करने लगा। अब उसका माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका था। उसने खुद से कहा, पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। उसने अपने प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बना दिया कि लोग खुद उसे रिकमेंड कर रहे थे, खुद रिपीट कर रहे थे। अब वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो एक ब्रांड बना रहा था, एक ऐसा नाम जिस पर लोग ट्रस्ट कर रहे थे, जो लॉन्ग टर्म टिक रहा था। अब तक उसने कई चीजें ट्राई की थी, लेकिन अब उसने एक डिसीजन लिया, अब मैं एक चीज पर पूरी ताकत लगाऊंगा, वन बिजनेस, वन मिशन, वन विजन। और यहीं से उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गया। अब सब पीसेस जुड़ चुके थे, माइंडसेट, सिस्टम, वैल्यू, स्केल, स्पीड। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, साइड वॉक, स्लो लेन और अब फास्ट लेन, सब कुछ एक जर्नी थी। एक दिन आरव उसी सड़क पर वापस गया जहां उसने 3 रास्ते देखे थे। इस बार वो कंफ्यूज नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था रास्ते नहीं बदलते, इंसान बदलता है और फिर रास्ता खुद बन जाता है। आरव अब अमीर था, लेकिन उसकी असली जीत पैसे में नहीं थी, उसकी असली जीत थी फ्रीडम, टाइम का कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल और डिसीजंस का कंट्रोल। और जाते जाते उसने उसी बोर्ड पर एक लाइन लिख दी, फास्ट लेन कोई रास्ता नहीं, ये एक माइंडसेट है। अगर तुम जल्दी आज़ाद होना चाहते हो तो समय बेचना बंद कर दो, वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो और अपने लिए एक सिस्टम बनाओ। आशा है आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई हुई होगी। इस कहानी को हमने द बुक मिलियनेयर फास्ट लेन में से लिया है। अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद हैं, जो आपको कुछ सिखाए, जो आपको मोटिवेट करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक और कहानी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें और खुश रहें।